नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा, पूर्व शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कठारा खतवे टोला छातापुर। आज वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 1:30 बजे जारी कर दिया गया, जिसमें विद्यालय का परिणाम तुलनात्मक रूप से पूर्व वर्ष की से बेहतर आई है, जिसकी समीक्षा के लिए मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले हम पूर्व वर्ष के रिजल्टों की अगर चर्चा करें तो पिछले वर्ष हमारे यहाँ कक्षा 12 में 3 छात्र छात्राएँ थी और तीनों के तीनों छात्र छात्राएँ सेकेंड डिवीज़न से उत्तीर्ण हुई और तीनों कला संकाय यानी आर्ट से थी। साइंस से एक भी बच्चों का नामांकन विद्यालय में नहीं था। वहीं इस वर्ष हम लोगों ने साइंस से कुल 9 छात्र छात्राओं का नामांकन विद्यालय में किया था 2025-26 सत्र के लिए, जिसमें से 8 छात्र छात्राओं ने मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया एवं परीक्षा में सम्मिलित भी हुआ, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न में हमारे यहाँ से कुल 2 छात्र छात्राओं ने अपना स्थान बनाया। सेकेंड डिवीज़न में कुल 4 छात्रा, थर्ड में एक भी छात्र छात्रा नहीं है एवं फेल 2 छात्र छात्राएँ किए हैं, जिसमें से हाईएस्ट अंक 395 रहा ब्यूटी कुमारी का। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को साइंस संकाय से। अब हम आर्ट्स यानी कला संकाय की बात करते तो जैसा मैंने बताया कि पिछले वर्ष 3 छात्र छात्राएँ थी और तीनों के तीनों सेकेंड डिवीज़न से उत्तीर्ण हुई थी। वहीं इस वर्ष हम लोगों ने 40 छात्र छात्राओं का विद्यालय में नामांकन किया था, जिसमें से 38 छात्र छात्राओं ने वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया था और 38 के 38 छात्र छात्रा परीक्षा में सम्मिलित भी हुई, जिसमें उनके परिणामों का अगर हम मूल्यांकन करें तो उन 38 छात्र छात्राओं में से फर्स्ट डिवीज़न में कुल 12 छात्र छात्राएँ शामिल है, सेकेंड डिवीज़न में 18 छात्र छात्राएँ शामिल हैं एवं थर्ड डिवीज़न में 3 छात्र छात्राएँ शामिल हैं, जबकि कुल 5 छात्र छात्राएँ अनुत्तीर्ण हुए किन्हीं कारणवश। अगर हम उच्चतम स्कोर की बात करें कला संकाय से तो 387 अंक हाईएस्ट रहा इस बार का वसीम अकरम का। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से। आप सभी इसी तरह जीवन में क्रमिक प्रगति करते रहे, आप अपने आप से नहीं हारे और जो भी छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण हुए हैं किसी कारणवश उन्हें भी कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल आपने जो एक वर्ष में जो सीखा है केवल उसी का परिणाम था, आपके जीवन की परीक्षा यह बिल्कुल भी नहीं है। आप निरंतर फिर से अभ्यास करें, फिर अप्रैल माह में पुनः परीक्षा होगी अप्रैल या मई में, तो आप उसमें सम्मिलित होकर के उत्तीर्ण होकर के अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोगों ने पंचायत में बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए विशेषकर मुहिम हमेशा चलाया था, सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ से जो फेल छात्र छात्राएँ दोनों संकाय से हैं, मतलब साइंस में कुल 2 एवं आर्ट्स में कुल 5, यानी कुल 49 छात्र छात्राओं में से 38 और 8 मतलब 46 छात्र छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हुई दोनों संकाय मिला करके, जिसमें से दोनों संकाय मिला करके कुल 5 और 2 7 छात्र छात्राएँ असफल हुई, जिसमें लड़कों की संख्या फेल में सबसे ज़्यादा है। 7 छात्र छात्राओं में से छात्रों की संख्या यानी लड़कों की संख्या ज़्यादा है, जो काफ़ी निराशाजनक है। वो सभी छात्र जबकि अपने घर से दूर कहीं ना कहीं मतलब किसी शहर में, छोटे शहर में या बड़े शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, परिवार का एक बड़ा सा पूंजी उन पे खर्च की जा रही है, उसके उपरांत भी उनका परिणाम घटते जा रहा। तो जिसको अभिभावकों को हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर कहाँ बच्चों द्वारा कमी की जा रही है। विशेषकर अभिभावक ज़रूर यह सोचे कि बिना सोचे समझे बच्चे को मतलब आगे की पढ़ाई के लिए आप बाहर भेज देते हैं, जबकि आपके गांव देहात के बच्चे घर पे रह करके उनसे बेहतर अंक ला पा रहे हैं।
जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। विद्यालय से पढ़ करके बहुत छात्र छात्रा ऐसे अच्छे अंक स्कोर कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को सोचें। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर भेज देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए तो आपके बच्चे अच्छे ही करेंगे। तो धन्यवाद, इतना ही। पुनः मैं चंदन झा, पूर्व शिक्षक, UHS कठारा खतवे टोला।